नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सब मिलकर ना एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चीज के बारे में जानने वाले हैं। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना। पता है, इसे हमारे संविधान का दिल भी कहा जाता है। अब घबराना बिल्कुल नहीं, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह। पता है, एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे जिनका नाम था N.A. पालकीवाला। उन्होंने ना एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, बिल्कुल आपके स्कूल के आई कार्ड की तरह। जैसे आपका आई कार्ड बताता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में हैं, है ना? ठीक वैसे ही ये प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारा संविधान कैसा है और हमारा देश असल में कैसा है। तो चलिए देखते हैं कि ये आई कार्ड यानी हमारी प्रस्तावना हमें कौन सी 4 सबसे जरूरी बातें बताती हैं। ये 4 बातें हमारे देश की नींव की तरह हैं। जैसे एक मजबूत घर पिलर्स पे खड़ा होता है ना, ठीक वैसे ही हमारा देश इन 4 बातों पे टिका हुआ है। जरा अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये हैं वो 4 बातें। पहली, हमारे संविधान को ताकत कहां से मिलती है। दूसरी, हमारा भारत देश असल में कैसा है। तीसरी, इस संविधान के क्या-क्या लक्ष्य हैं। और चौथी, ये कब लागू हुआ। तो तैयार हैं आप सब? चलिए एक-एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, सोचो जरा, हमारे संविधान में इतनी ज्यादा ताकत है, पर यह ताकत इसे देता कौन है? क्या कोई राजा देता है या कोई और देश? इसका जवाब ना प्रस्तावना की पहली ही लाइन में छुपा हुआ है। ये शब्द बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। हम, भारत के लोग। इसका सीधा सा मतलब है कि यह संविधान हमें किसी राजा ने या किसी दूसरे देश ने नहीं दिया है। इसे हम सब भारत के लोगों ने मिलकर बनाया है और खुद को ही दिया है। तो फिर असली शक्ति किसके हाथ में हुई? बिल्कुल सही, हम भारत के लोगों के हाथ में। है ना? ये कितनी अच्छी बात। बहुत बढ़िया। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। प्रस्तावना ये भी बताती है कि हमारा देश भारत असल में है कैसा, मतलब इसका स्वभाव कैसा है। अच्छा, इसे समझने के लिए प्रस्तावना हमें 5 खास शब्द देती है। पहला शब्द है संप्रभु। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। सोचिए, आपके घर के नियम कौन बनाता है? आपके मम्मी पापा, है ना? कोई पड़ोसी आके तो नहीं बताता ना कि आपको रात को कब सोना है। ठीक वैसे ही संप्रभु का मतलब है कि भारत अपने सारे फैसले खुद लेता है। कोई भी दूसरा देश हम पर अपना हुक्म नहीं चला सकता। दूसरा शब्द है समाजवादी। इसका एक ही लक्ष्य है कि देश में सब बराबर हों। अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो कम हो और देश की संपत्ति का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सभी को मिले। सबको स्कूल जाने का, काम करने का और आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। इसे समझने के लिए अपने स्कूल के बारे में सोचो। क्या आपके प्रिंसिपल सर या मैडम के लिए कोई बच्चा अलग होता है क्योंकि उसका धर्म अलग है? नहीं ना, उनके लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं। ठीक वैसे ही हमारा देश भारत भी किसी एक धर्म को खास नहीं मानता। यहां सभी धर्म बराबर हैं और सरकार सबकी बराबर इज्जत करती है। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक। ये तो आपने जरूर सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब है लोगों का राज। याद है जब आपके मम्मी पापा वोट देने जाते हैं, वो अपनी सरकार खुद चुन रहे होते हैं, तो असली ताकत किसके पास हुई? हम सब लोगों के पास। और 5वां शब्द है गणराज्य। इसका मतलब है कि हमारे देश के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो किसी राजा रानी के बेटे बेटी नहीं होते जो अपने आप राजा बन जाएं। नहीं, उन्हें भी चुनाव के जरिए चुना जाता है, और वो भी कुछ सालों के लिए ही। तो अब हम ये तो समझ गए कि हमारा देश कैसा है, पर अब सवाल ये है कि ये देश अपने नागरिकों को, यानी हम सबको, देना क्या चाहता है। इसके लिए प्रस्तावना हमें 4 बड़े बड़े वादे बताती है जो हमारा संविधान हमसे करता है। देखिए, ये है वो 4 बड़े वादे। पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता और चौथा बंधुत्व। ये सिर्फ शब्द नहीं है बच्चों, ये वो सपने हैं जिन्हें सच करने के लिए हमारा पूरा संविधान बनाया गया है। चलो इनका मतलब भी समझते हैं। चलिए इन्हें जल्दी से समझते हैं। न्याय का मतलब है सबके साथ इंसाफ हो, किसी के साथ भी गलत ना हो। स्वतंत्रता का मतलब है आज़ादी, हम जो सोचना चाहें, जो बोलना चाहें, उसकी पूरी आज़ादी। समता का मतलब है बराबरी, कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं, कोई अमीर गरीब या छोटा बड़ा नहीं। और बंधुत्व का मतलब है भाईचारा, कि हम सब भारतीय एक परिवार की तरह प्यार से रहें। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखा आपने, हमारी प्रस्तावना सच में कितनी कमाल की चीज है।
बस एक छोटे से पैराग्राफ में ये हमारे पूरे देश की पहचान बता देती है। तो चलो एक बार फिर से याद करते हैं, प्रस्तावना हमें क्या बताती है? यह बताती है कि असली ताकत हम भारत के लोगों में है। हमारा देश आज़ाद है, सबको बराबर समझता है, सभी धर्मों की इज्जत करता है, यहाँ लोगों का राज है और देश का मुखिया चुना जाता है। और इसका सपना है हम सबको न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा देना। यही तो है हमारे संविधान का दिल, उसकी आत्मा। तो अब जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। प्रस्तावना में जो इतने बड़े बड़े वादे किए गए हैं, उनका आज हम सब के लिए क्या मतलब है? और एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम सब इन अच्छी बातों को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर अपने दोस्तों और टीचर से बात जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।